मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक खास टाइप बताने जा रहा हूँ, जिससे बहुत सारे सवाल आते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप बहुत जल्दी से सवाल को क्रैक कर लेंगे। ऐसे सवाल आते हैं जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के सवाल मेरे बच्चों लगातार आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ एक ही टाइप से। देखिए मेरे बच्चे, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और जो कॉन्स्टेंट टर्म बच गई सी, अगर मेरे बच्चों इन तीनों कोफिशिएंट का या इन तीनों कांस्टेंट टर्म का जोड़ जीरो के बराबर आ जाता है, तो x की दो वैल्यू आनी है। द्विघात समीकरण है तो दो मान निकल के आएंगे। एक मान जो आएगा ना वो तो हमेशा वन आएगा, और दूसरा मान जो आएगा वो c अपॉन ए आएगा। c अपॉन ए आएगा। हाँ जी। तो द्विघात समीकरण की एक विशेष टाइप में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। कौन सी? कि जब इन तीनों कोफिशिएंट का जोड़ जीरो आता हो तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू तो वन होगी और दूसरी वैल्यू c अपॉन ए होगी। जैसे इस सवाल पर फोकस करते हैं। यहां देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +3, एक्स का कोएफिशिएंट -11 और यहां +8। इनका जोड़ क्या है? 8 और 3 11, 11 में 11 गया 0। तो मेरे भाई एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी 1 और दूसरी वैल्यू आएगी c, यानी 8/a माने 3। तो बहुत जल्दी से निकाल दोगे। बड़े बड़े सवाल आप देखोगे कितना जल्दी से करोगे। जैसे यहां देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5, एक्स का -2, ये -3, तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो क्योंकि 3 2 5 5 गया 0। तो x की जो वैल्यू होगी, एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू c यानी -3/a यानी 5। देखिए मेरे दोस्त, यहां 7 + 4 -11, तो 7 4 11 में 11 गया 0। तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी -11/7। हाँ जी। यहां देखें मेरे दोस्त, x की जो वैल्यू होगी, भाई 3 -2 -1 0 ही तो आ रहा है, तो x की वैल्यू एक 1 हो जाएगी और एक हो जाएगी -1/3। तो ये तरीका होगा ऐसे सवालों को सोल्व करने का जल्दी से। जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ -15 है, +6 है। जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे 9 6 15 में 15 गया 0। तो मेरे बच्चे x की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू तो 1 आएगी और दूसरी जो वैल्यू होगी वो c/a यानी 6/9। 6/9 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3। आइए मेरे भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ ये x का कोफिशिएंट और ये कॉन्स्टेंट हम इन्हें जोड़ते हैं तो 1, ये हो गया √2 + 1, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो -√2 -1 और यहाँ +√2। आप देखेंगे √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी इनके कोफिशिएंट का जोड़ क्या आ गया मेरे बच्चों? 0। और अगर कोफिशिएंट का जोड़ 0 है ना मेरे भाई, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू आएगी c अपॉन ए √2/1। सेम सवाल यहाँ वाला देखिए दोस्त, ये वाला सवाल एसएससी सीजीएल में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका, रेलवे में पूछा जा चुका। ध्यान से देखिए भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला है, तो इसको गुना करेंगे तो a इंटू बी, ए बी माइनस ए सी। यहां x का कोफिशिएंट ये, तो इसे गुना करेंगे तो बी सी माइनस बी ए, और ये कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए माइनस बी सी। बी सी से प्लस बी सी ए से माइनस सी ए बी से माइनस बी। तो ये जो वैल्यू आई मेरे बच्चों, ये क्या आई? 0। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ है ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अगर मेरे बच्चे ये सारी ही वैल्यू 0 आ गए, तो आंख बंद करके कह देंगे हम, x की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू तो 1 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी c/a, तो c इंटू ए माइनस बी, ये आया a इंटू बी माइनस ए। आइए भाई देखो यार, जैसे यहां देख रहे हो, ये है तो द्विघात समीकरण ना, क्योंकि यहाँ y की पावर 2 है तो यहाँ y की पावर 2 का स्क्वायर है। तो एक कोफिशिएंट 9 है, एक -29 है, एक कोफिशिएंट 20 है। तो 20 और 9 29, 29 में 29 गया 0। तो x की वैल्यू 1 आएगी और दूसरी वैल्यू 20/9 आएगी। जैसे इस वाले सवाल पर फोकस करिए मेरे बच्चे, ये x का कोफिशिएंट है, ये भी x का कोफिशिएंट, ये x स्क्वायर का, ये x का, ये कांस्टेंट, हम इन्हें जोड़ेंगे तो q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, p से p कटा, q से q कटा, r से r कटा, 0 आ गया। तो मेरे भाई आंख बंद करके x की जो वैल्यू है, एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू c/a, p माइनस क्यू अपॉन q माइनस आर। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। और मेरे भाई, इस तरीके की जितनी भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखनी है कॉन्सेप्चुअल,
तो मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए राकेश यादव पे, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो सेकंड नंबर पे प्लेलिस्ट है इसमें मैथ्स ट्रिक्स या मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में डालता हूँ। रोज का एक कॉन्सेप्ट डालता हूँ, 18 वीडियो डाल चुका हूँ। जाके देखिए एक एक वीडियो को, आपका एक एक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। और यहां मैं आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी डालता हूँ, मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर अप करें, इस वीडियो को जरूर देखिए भाई। सेम ही सवाल है मेरे बच्चे ये वाला, सेम ही क्वेश्चन ये वाला है। इसको भी देखोगे तो तीनों कोफिशिएंट का जब जोड़ करोगे तो 0 आ जाएगा। तो सेम ही तर्ज पे ये सवाल क्रैक होगा। जैसे इस वाले सवाल को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सारे एग्जामों में आ रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √2 माइनस √3, एक्स का कोफिशिएंट √3 माइनस √5, और कांस्टेंट टर्म क्या है जी, √5 माइनस √2। इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 0। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू 0 है मेरे बच्चे, तो x की जो वैल्यू है, एक तो आंसर 1 आएगा, और दूसरा आंसर सी यानी कांस्टेंट टर्म दैट इज √5 माइनस √2 अपॉन ए की वैल्यू है √2 माइनस √3। ये मेरे बच्चे दो आंसर इसके आएंगे। देखिए मेरे भाई, जो बच्चे सीडीएस का एग्जाम देते होंगे उनमें लोगरिथम आता है। अब ये वाला सवाल है, सवाल में कहेगा कि x की वैल्यू बताइए, तो हमें ये समझना होगा कि भाई लोग a बाई बी है, ये लोग a अपॉन बी का फार्मूला होगा लोग a माइनस लोग बी, यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं लोग a माइनस लोग बी। यहां लोग b अपॉन सी को हम क्या लिख सकते हैं, लोग b माइनस लोग सी, लोग सी। और यहां लोग सी अपॉन ए को लिख सकते हैं हम लोग सी माइनस लोग बी। अब लोग ए से लोग ए कटा, लोग बी से लोग बी कटा, लोग सी से लोग सी कटा। ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई, 0। अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो मेरे बच्चे ये बात समझ में आ गई कि यहां x की दो वैल्यू निकल जाएंगी। उसी तर्ज पर एक तो x की वैल्यू आएगी 1, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी ये, यानी लोग c अपॉन ए अपॉन में लोग a बाई बी। तो ये x की दो वैल्यू निकल के आएंगे। अब यही सेम सवाल मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आपके सामने लिख दिया जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे इन सबको एक बार जोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कटा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटा, तो कोफिशिएंट का सम जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो भाई x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी c, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है कि जी इसकी वैल्यू 1 हो गई, या समझाने के लिए मैं अभी तरीका बता रहा हूं कि दो आंसर आएंगे, इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखना। अब जैसे इस वाले सवाल पर आते हैं, अब कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो हम एक काम कर सकते हैं यार, 6 12 4 है तो 6 12 से सबको गुना करते हैं, तो 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2x के, यह आएगा x, और इसे 12 से गुना करेंगे तो 3। अब कोफिशिएंट का सम करोगे तो 2 और एक 3 माइनस 3 0 आ गया। तो x की दो वैल्यू, एक तो वैल्यू 1 और एक वैल्यू c अपॉन ए, यानी -3/2। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए जी, 2026 2026 2024 2024, ये सब आपस में कटता चला जाएगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू आएगी क्या, ये। तो यहां था कांस्टेंट टर्म, तो -2026 का स्क्वायर माइनस 2024 का स्क्वायर बटे ये 2025 का स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। अब हो सकता है कि ऑप्शन में इनको सोल्व करके लिख रखा हो, लेकिन हमें बस तरीका समझना है कि तरीका क्या कहता है। ये सवाल है भाई ग्रुप डी 2022 का। ध्यान से देखेंगे कोफिशिएंट का सम 3 और 12, 15 में से 15 गया 0। तो x की जो वैल्यू आएगी निकल के, एक तो 1 आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन एम -15/3। तो भैया एक तो आंसर आया 1 और एक 3 से काटेंगे -5। तो कहता है इसका ऋणात्मक मूल ज्ञात करिए, तो भाई ये तो पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव वैल्यू क्या है, -5। ऑप्शन सी। ये है भाई एनटीपीसी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन।
कहता है अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर इक्वेशन पे देखें ध्यान से तो आप देखेंगे कि यहां कोफिशिएंट 1 है, यहां -9 है, 8 8 और एक 9, 9 में 9 हो गया 0। तो भाई एक x की जो एक वैल्यू होगी वो तो होगी 1 और दूसरी जो वैल्यू होगी होगी c/a, यानी 8/1 मतलब 8। यानी आप ये कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू 8 और 8 गुना 1 8 आया, तो 8 से 8 0, आंसर है 1, ऑप्शन बी। वरना आपको सवाल सोल्व करना पड़ता, समय खराब होता, और आप इस तरीके से एक सेकंडों में क्वेश्चन को ब्रेक कर देंगे। अब देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू के डू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैंने इस डाटा को देखा तो मुझे दिखाई दिया 2 और 3 5 में 5 गया 0। यानी यहां से मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं जी, एक तो 1 होगी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3/2। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे सवाल में कह रहा है कि यार इसके अंदर कार्रवाई करिए, मुझे यहां से k की वैल्यू बताइए। तो मेरे भाई इक्वेशन है 4x² माइनस k+1 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है यार x की वैल्यू 1 है और सवाल में कहें दोनों ही इक्वेशन के रूट्स कॉमन है, मतलब जो x की वैल्यू यहां होगी वही यहां होगी, तो मैं वैल्यू रख देता हूं x की वैल्यू 1। तो 1 रखूंगा तो 1 का वर्ग 1 गुना 4 4 आया, माइनस k जमा 1, x की वैल्यू 1 तो ये रह जाएगा जमा 6 बराबर 0। 6 और 4 10, उधर जाएगा माइनस k -1 प्लस 10 बराबर 0। तो भाई k उधर ले जाओगे तो k और 10 में से 11, तो k की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वही 9, यानी मेरा ऑप्शन 9। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी 2025 का। देखिए भाई सवाल ने क्या कहा, कहता है ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 और 1 4, और यहाँ -4 है तो इक्वल टू 0 है। तो x की जो वैल्यू है वो आई 1 और दूसरी आई -4/1, यानी -4। x की दो वैल्यू आई। तो उसने कहा कि इसके दो रूट्स हैं a और b, तो a की वैल्यू 1 मान लीजिए, b की वैल्यू -4। तो कहता है यार इसको सोल्व करके बताइए क्या आएगा। तो 1/a, तो 1/1 प्लस 1/b, b की वैल्यू क्या -4, तो -1/4, जमा a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -4। तो 1 में से 1/4 घटाया 3/4 और -4, 4 चौक 16 में 3 गया -13/4। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन डी मेरे भाई राइट आंसर। देखिए भाई सवाल में क्या कह रहा है, कहता है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस पे फोकस करिए। तो 5 और 2 7 में 7 गया 0। तो हम कह सकते हैं कि सर x की जो वैल्यू आएगी एक तो 1 आएगी और एक आएगी 2/5। अब कह रहा है इसकी रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2/5। अब सवाल में कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। कहता है अल्फा का उल्टा कर दो यानी 1/अल्फा और बीटा का उल्टा 1/बीटा। कहता है इसका जोड़ क्या होगा। तो भाई अल्फा की वैल्यू 1, तो ये तो 1 ही आया, और बीटा की वैल्यू है 2/5, तो यहाँ 2/5 रखोगे तो पलट के पलट आ जाएगा 5/2। जोड़ोगे तो 2 एकम 2 और 5 7/2। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 7/2। अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीसेट की, तो मेरे भाई ये हमारा नया बैच आ गया है, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। और मेरे भाई इसमें मैथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं और अभिनय सर। इंग्लिश 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर। रीजनिंग 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर ना सॉरी अरुण सर और पीयूष वार्ष्णेय सर। और जीएस की पूरी टीम है। कैरियरल ऐप पर यह बैच आ चुका है। इस बैच की फीस 999 रुपए, हर महीने के पहले सप्ताह में बैच आता है। और इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है कंप्लीट रिवीजन बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। तो मेरे बच्चे दोनों बैचेस भी आपको इसी के साथ दिए जाते हैं।